अस्सलाम वालेकुम, कैसे हो आप सब। आज भी ज़बरदस्त सी वीडियो आपके साथ शेयर कर रही हूँ। सारी चीज़ें मैंने वो चीज़ें इसमें आपके साथ शेयर की हैं जो बिल्कुल हमारे घर में होती है और जो हम ज़ाया कर देते या फिर हम फेंक देते या फिर हम अपने काम में नहीं ला पाते और चीज़ों को हम ज़ाया कर देते। तो सारी चीज़ें मैंने आपके साथ वो शेयर की है इस वीडियो में, जो हमारी बिल्कुल ज़ाया वाली चीज़ें होती है उसको हम दोबारा कैसे यूज़ कर सकते, कैसे यूज़ में ला सकते हैं। जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हो, पिछली वीडियो में मैंने आपके साथ शेयर किया था। ये हमारी ज्वेलरी होती है ना, ये छोटे छोटे पैक हमारी किचन में आते हैं, जैसे कि बच्चे ऑर्डर करते हैं उसके साथ ना ये छोटे छोटे से साशे होते हैं आ जाते हैं। तो ये ना बहुत अच्छे से ये लॉक भी हो जाती, बंद भी हो जाती, कोई हवा वगैरह नहीं पड़ती और हमारी ज्वेलरी जो है ख़राब भी नहीं होती और एक जगह से हमें मिल जाती है जहाँ पे भी हम रखते, वरना अक्सर हमारी ज्वेलरी जो है वो गुम हुई होती है। अच्छा, अब जो है ना ये डब्बे हम यूज़ करते हैं, बहुत सारी बर्तन हमारी किचन में होते हैं, हर किस्म के बर्तन होते हैं। ये डब्बे ना मैं पहले आटा रखने के लिए यूज़ करती थी, लेकिन अब जो है ना ये थोड़ी थोड़ी, किसी का लिड ख़राब हो गया, किसी का थोड़ा सा किनारा ख़राब हो गया, तो कुछ दो चार डब्बे मेरे पास पड़े थे, तो उसमें मैंने ना ये दो तीन निकाले हुए हैं। तो ये ना कहाँ पे मैं शेयर करूँगी, कहाँ पे मैं यूज़ करूँगी, ये आप पूरी वीडियो ज़रूर देखिएगा। बहुत अच्छा सा यूज़ है इसका, बजाय इसके कि इसको हम फेंक दें, ये ज़ाया कर लें। अच्छा, ये तो हो गई डब्बों की बात। और अभी जो है ना अक्सर मैं अपनी बहनों को देखती हूँ ना, जब वो बर्तन धो रहे होते तो उन्होंने ना नल चलाया होता है, इतना सारा पानी हमारा ज़ाया हो रहा होता है और बहुत ज़्यादा ना पानी हमारा वैसे ही ज़ाया हो जाता है। जितना हमें ज़रूरत होती है उससे डबल ट्रिपल हम यूज़ कर रहे होते हैं, ख़ास तौर पर बर्तनों के लिए। तो बर्तनों के लिए कम पानी कैसे यूज़ कर सकते हैं या फिर उसको जल्दी कैसे धो सकते हैं, आसान कैसे धो सकते हैं, कुछ भी कह सकते हो आप। तो उसके लिए मैं क्या करती हूँ कि बर्तन में ना सारे सिंक में जमा कर देती हूँ, जितना भी उसमें फूड होता है ना छोटा मोटा, उसको मैं निकाल लेती हूँ और अच्छे से अपने बर्तनों को रिंस कर लेती हूँ। जैसे कि आप देख रहे हो मेरी बर्तन बिल्कुल रिंस है। रिंस करने के बाद फिर पाँच छः मिनट मैं इसको सिंक में छोड़ देती हूँ, तब तक मैं दूसरा काम कर लेती हूँ। तो हमारी बर्तन जो है वो अच्छे से जो है ना नरम हो जाते हैं। और आप यकीन माने, फिर उसके बाद ना उस पर इतना पानी भी खर्च नहीं होता और कुछ आपकी मेहनत भी नहीं लगती। बस एक स्पंज पे, जैसे कि आप देख रहे हो कितने सारे बर्तन थे, एक स्पंज पे मैंने थोड़ा सा डिश लिक्विड डाला और एक स्पंज से मैंने सारे बर्तन जो थे वो अच्छे से वो स्क्रब कर लिया। तो इससे क्या होता है कि एक साथ जब आप स्क्रब करते हो ना अपने बर्तनों को, जैसे कि आप देख रहे हो, तो उससे आपका टाइम भी कम लगता है और आपका जो पानी है ना ज़ाया, वो भी ज़्यादा ज़ाया नहीं होता, क्योंकि पानी का भी हमसे पूछोगी तो इतना ज़्यादा पानी हमें ज़ाया नहीं करना चाहिए। अब जो कपड़े हम धोते हैं उसमें तो जितना लगना होता है उतना हमें लगाना पड़ता है, लेकिन बर्तनों में हम थोड़ा सा, बर्तन हो गए या फिर अगर परिश वगैरह धो रहे हैं, उस इन चीज़ों में ना थोड़ा सा हम बचा सकते हैं। कोशिश लाजम करनी चाहिए ताकि हमारा पानी जो है वो ज़्यादा ज़ाया ना हो। तो इस तरीके से बर्तनों पे पानी ज़्यादा ज़ाया नहीं होता। एक दफ़ा आप रिंस कर ले, सारे अपना फूड निकाल ले, छोटा मोटा जो भी आता है, और फिर इस तरीके से ना एक साथ ही आप स्पंज अगर लगाते हो ना, जैसे कि आप देख रहे हो सारे मैंने बर्तनों में स्पंज लगा लिए और अभी मैंने ना इसके नल के नीचे सारे कर दिए। तो अभी जो स्लो सा भी मैंने ये पानी चलाया हुआ है ना, तो अभी एक बर्तन धुलेगा ना तो नीचे वाले बर्तन भी साथ में धुल रहे होंगे, तो ज़्यादा टाइम भी नहीं लगेगा और ज़्यादा पानी भी ज़ाया नहीं होगा। तो इस तरीके से हम अपने पानी भी बचा सकते हैं, जितना बचा सकते हो उतना हमें बचाना चाहिए, क्योंकि इसका भी हमसे हिसाब होगा, हर चीज़ का हमसे हिसाब होगा। तो बिल्कुल बिला वजह पानी नहीं गिराना चाहिए। कई 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 बहनों को मैं देखती हूँ ना, उन्होंने नल चलाया होता और वो बहुत तेज़ प्रेशर से और वो ना नीचे बर्तन धो रहे होते, तो वो बहुत वो पानी बहुत ज़्यादा ज़ाया हो जाता है। तो इस तरीके से आपके बर्तन भी जल्दी धुल जाते हैं और आपको इतनी मेहनत भी नहीं लगती, आपका पानी भी ज़्यादा ज़ाया नहीं होता। अच्छा, सारे बर्तन मैंने धो के ना वो निकाल लिए और उल्टे करके मैंने रख दी ताकि खुश्क हो जाए। और आप यकीन माने, जब अगर आपका सिंक में बर्तन है ना और आपके कमरे में या फिर वॉशरूम में किसी भी बास्केट में कपड़े हैं, तो आपका घर जो है बिल्कुल गंदा लगता है। इस तरीके से ये जो हमारे कप होते हैं ना, पहले भी आपके साथ शेयर किया था, बिल्कुल हमारे कप जो है अगर हम बर्तनों के साथ धोते हैं तो बिल्कुल ये टूटते बचते हैं, बहुत जल्दी जल्दी हमें कप ख़रीदने पड़ते हैं। तो इसके लिए भी मैंने ये फूड कंटेनर यूज़ किया हुआ है। ये भी बिल्कुल फेंकने वाला था, मसलन फूड इसमें आया था, बच्चों ने ऑर्डर किया था, लेकिन मैंने अच्छे से धो के और इसको ना मैंने कपों के लिए यूज़ कर लिया। तो हमेशा अपनी किचन में जो है ऐसी चीज़ें यूज़ करें जो बिल्कुल आप मल्टी यूज़ कर सकते हो।
किसी और चीज़ के लिए भी आप यूज़ कर सकते हो। तो उससे आपकी आसानी भी होती है, आप चीज़ को यूज़ में भी ले आते हो और आपका ना बहुत ज़्यादा पैसा भी ज़ाया नहीं होता है। जैसे कि ये फूड कंटेनर है, काफ़ी टाइम से मैं इसमें ना कप रख रही हूँ। वैसे तो ये फेंकने वाला है, कोई इसका वो नहीं है, लेकिन मैंने ना इस तरीके से अपने काम में ले आई, तो इसमें मैं कप रख लेती हूँ। तो इससे ये होता है कि कप मैं बिल्कुल अलग धोती हूँ, बिल्कुल भी बर्तनों के साथ में नहीं रखती। तो इस तरीके से हमारे कप जो है वो टूटते भी नहीं हैं, बहुत जल्दी जल्दी हमें कप नहीं लाने पड़ते। और एक ये कि जब हम यूज़ करते तो हमारी ना पूरी जाली में या फिर पूरी बर्तनों में हमें अपने कप नहीं ढूंढने पड़ते, तो एक ही चीज़ में हमें कप मिल जाते। अगर बच्चे भी लेते तो वो आराम से उनको मिल जाते। तो इस तरीके से अपनी चीज़ों को अगर हम यूज़ करते, हमारी बचत भी होती है, पैसों की भी, टाइम की भी, और हमारी मेहनत भी इतनी नहीं लगती। तो यहाँ पे मैंने ये वाला फूड कंटेनर यूज़ किया, काफ़ी टाइम से मैं यूज़ कर रही हूँ। अभी सही हालत में है, जब ख़राब हो जाएगा तब कुछ कोई और यूज़ कर लूँगी। तो इस तरीके से ना अपने किचन में अपने लिए आसानी हम खुद कर सकते हैं। छोटी छोटी चीज़ों से हर तरह का मेहनत को भी बचा सकते हैं, पैसों को भी बचा सकते हैं, छोटी छोटी चीज़ों का हम अगर ख्याल करें तो। अच्छा, इस तरीके से एक और मैंने ना ये आदत अपनाई है कि जो भी चीज़ मैं जहाँ से भी उठाती हूँ, ज़ाहिर है किचन में बहुत सारी चीज़ें यूज़ करते हैं, उठाते हैं, रखते हैं, तो उसके नीचे ना जैसे कि मैंने ये कप वाला ये डब्बा उठाया था, तो यहाँ पे मैंने कप वापस रखने के टाइम मैंने नीचे से वो जगह साफ़ कर ली और फिर मैंने कप रख लिए। तो इस तरीके से अगर कोई भी चीज़ आप उठाते हो ना, उसके नीचे अगर आप उसको थोड़ा सा साफ़ करके और फिर रख लो, तो वो जगह भी आपकी साफ़ हो जाती है। और इसके लिए हमारी किचन में जो ये छोटे छोटे कपड़े होते हैं ना, ये बहुत काम आते हैं। हर चीज़ों के लिए आप अलग अलग कपड़े रखे, ये छोटे छोटे जैसे कि मैंने रखे हैं यहाँ पे। तो बिल्कुल भी ये काटन की मेरी चादर थी, और इसको ना मैंने काट के, क्योंकि ख़राब थी, कलर ख़राब हो गया था, तो मैंने काट के इसके पीस बनाए। तो यहाँ पे मैं किचन में हर चीज़ के लिए यूज़ कर रही हूँ, सबके लिए मैंने अलग अलग रखा हुआ है। जैसे बर्तनों के लिए मैंने अलग रखा हुआ है, फिर जो काउंटर टॉप है उसके लिए मैंने अलग रखा हुआ है। तो इस तरह ना सब चीज़ों के लिए मैंने अलग अलग रखा हुआ है, डस्टिंग के लिए मैंने अलग रखा हुआ है। तो इस तरीके से ना बहुत आसानी हो जाती है। अच्छा, ये फूड कंटेनर हमारे पास आते हैं, मैं हमेशा आपके साथ शेयर करती रहती हूँ, बहुत जगहों पे मैं यूज़ करती हूँ, तो आज भी आपके साथ यूज़ कर रही हूँ। और ये जो काटन का कपड़ा होता है ना, मसलन कितने सारे मैंने काट के इसके पीस रखे होती है, ये बहुत ज़बरदस्त रहती है। कोई भी आप सब्ज़ी रखते हो, फ्रूट रखते हो, कोई बर्तन रखते हो, तो आप अगर नीचे बिछाते हो तो आपका काउंटर टॉप जो है ना वो ख़राब नहीं होता। अच्छा, अब ये जो इन दिनों में ख़ास तौर पर बहुत ज़्यादा चीज़ें ख़राब हो रही है, जैसे कि टमाटर आ जाते हैं। अब ज़ाहिर है एक साथ तो हम नहीं उसको एक दिन में तो नहीं यूज़ करेंगे, लाज़म 2-4 दिनों के लिए आ जाते हैं, वो ना ऐसे ख़राब हो जाते हैं अगर छापर में पड़े हो तो। इसी तरीके से ये अदरक है, आजकल इसमें ना बहुत ज़्यादा फंगस सा लग रहा है, अगर बाहर रखते तो सूख सा जाता है, फ्रिज में रखते तो फंगस सा लग जाता है, बहुत अजीब सा वो हो जाता है, नरम नरम सा। तो इन दिनों में ना फिर ये टमाटर, अदरक, ये कीड़े वगैरह ये सारी चीज़ें ख़राब हो रही। तो इसके लिए मैंने वो जो डब्बे थे ना, जो कुछ किनारे से टूटे थे, कुछ ऐसा थोड़ा बहुत डैमेज थे, तो मैं ना उसमें अभी किसी भी चीज़ के लिए यूज़ नहीं कर रही थी। अच्छे से धो के मैंने खुश कर लिया, नीचे मैंने थोड़ी सी टिश्यू फैला दी है, ये टिश्यू भी ये फूड के साथ आते तो मैं रख लेती हूँ, तो वही मैंने बस फैला दिए, और अपने जो टमाटर थे वो इसमें मैं रख लूँगी। यकीन माने बहुत टाइम आपके टमाटर सेफ़ रहते, चापर में जो है ना वो गल सड़ जाते हैं। इस तरीके से आपके टमाटर सेफ़ रहते हैं। इस पे मैं वो लिड दे दूँगी, तो इसमें ना फिर ज़्यादा इसको ख़राब भी नहीं होगा, हवा नहीं लगेगी, ख़राब भी नहीं होगा। अच्छा, किसी कोई चीज़ें ऐसी होती है कि वो फ्रिज में हमें ना कवर करके रखना पड़ता है, जैसे कि टमाटर, खीरे, सब्ज़ मिर्ची, धनिया, पुदीना, ये चीज़ें ना कुछ चीज़ें ऐसी होती है कि उसको ना हमने कवर करके रखना होता है। तो इस तरीके से इस पे मैंने कवर कर लिया इसको, और अब ये टमाटर जो है हमारी सेफ़ होगी, कीड़े भी सेफ़ होगी। बहुत सारे कीड़े हो आपके पास तो उसको अलग रखिएगा। इसी तरीके से ये हमारे प्याज है, इस पे भी ना इन दिनों में ऐसे फंगस से लग रहे होते हैं। अगर मैं बाहर रखूँ तो बाहर ख़राब हो जाती है, फ्रिज में रखूँ तो ऐसे ना ख़राब हो जाती है, जैसे कि आप देख रहे हो छापर बैग में। तो इसको मैंने दूसरे डब्बे में डाल दिया, और इसको मैं कवर नहीं करूँगी। तो ये अगर मैं कवर करूँगी तो ये और ख़राब हो जाएंगे, तो इसको मैं खुले में रखूँगी। तो इसी तरीके से ना हमारी फ्रिज, जैसे मैं फ्रीज़र यूज़ कर रही हूँ, डीप फ्रीज़र, तो उसमें ना चीज़ें रखना और उठाना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। तो इस तरीके से अगर डब्बों में रखते हैं तो फिर ये ना इसका यूज़ करना भी आसान होता है, उठाना रखना भी आसान होता है। हमारा फ्रीज़र जो है या फ्रिज जो है वो अच्छे से फिर ऑर्गेनाइज भी रहता है। ज़रूरी नहीं कि बहुत महंगे महंगे जो ऑर्गेनाइज़र आप ख़रीद के अपने फ्रिज को या फिर अपने किचन को वो ऑर्गेनाइज़ कर सकते हो, आप अपने घर की चीज़ें भी यूज़ कर सकते हो। जैसे कि आप देख रहे हो एक साइड पे मैंने
रख दिए। नीचे मैंने टमाटर वाला डब्बा रख दिया, जो कि उस पर लिड मैंने रखा हुआ है। ऊपर मैंने प्याज और अदरक रख दिए। दूसरी साइड पे मैंने सारे डब्बों में जो जहान के दाल डाल के रखे हैं तो वो मैंने रखे। तो इस तरीके से हमारा फ्रीज़र जो है यूज़ करना भी आसान होता है, हमारी चीज़ें भी ना सेफ़ हो जाती है। और वो डब्बे जो थे बिल्कुल बेकार थे, उसमें मैं कोई फूड वगैरह बाकी नहीं रखूँगी। कोई गरम सालन हो गई या चावल हो गया, कोई किसी चीज़ के लिए भी मैं यूज़ नहीं कर रही थी, लेकिन मैंने सोचा चलो मैं इन चीज़ों के लिए यूज़ कर लेती हूँ। इसी तरीके से ये छोटे छोटे फूड कंटेनर आते हैं ना, तो ये मेरे पास चिया सीड होता है या तुखमलंगा, ये चीज़ें मीज़ें मैं ना यूज़ करती रहती हूँ। तो ये भी अगर ऐसे बैगों में पड़ा हो तो मैं अक्सर मैं भूल भी जाती हूँ और इधर उधर गिरते रहते हैं, फिर मेरे से ना यूज़ भी नहीं हो पाते। तो ये भी मैंने ये छोटी कंटेनर दो के अच्छे से खुश्क करके इसमें डाल दिए। अच्छा, ये मैं यूज़ करती हूँ, लेकिन रेगुलर मसलन ऐसा लगातार नहीं यूज़ करना। मैं कभी ऐसा करती हूँ ना कि एक वीक अगर तुखमलंगा या चिया सीड यूज़ कर लिया, अगली वीक फिर मैं जो मेथी होती है वो यूज़ कर लेती हूँ, फिर उसके अगली वीक फिर मैं कोई और यूज़ कर लेती हूँ। ऐसे लगातार नहीं यूज़ करना, लेकिन ये वाली चीज़ें जो है ना ये बहुत ज़बरदस्त रहती हैं हमारी सेहत के लिए, हमें यूज़ करनी चाहिए। हमें कुछ ना कुछ इसमें से मिलता रहता है। इसी तरीके से ये अस्पोगोल है, ये भी इसकी तासीर भी ठंडी होती है, गर्मियों में बिल्कुल ज़्यादा इसको यूज़ करना चाहिए, लेकिन फिर वही बात आती है कि वीक से ज़्यादा नहीं यूज़ करना, फिर बंदा इसके आदी हो जाता है। तो मैं भी एक एक वीक एक एक चीज़ यूज़ कर रही होती हूँ। तो ये भी ऐसे ही डब्बों में पड़ा रहता है, इधर उधर गिर रहा होता है, कचरा उसमें जा रहा होता है, जब एक दफ़ा हम खोल लें। तो ये भी इससे बेहतर है कि हाँ मैसरा ना ये छोटे छोटे डब्बे जो हमारे पास आती है, फूड फूड आता है इसमें, तो इसको दो की दो दफ़ा हम यूज़ कर सकते हैं। तो ये भी मैंने एक डब्बे में मैंने डाल दिया स्पिगोल, और इसको ना फिर मैं आराम से यूज़ करूँगी। एक तो ये मेरे सामने रहेगा और मैं भूलूँगी नहीं, और दूसरा ये कि ये सेव पे हो गया, इधर उधर गिरेगा नहीं। अच्छा, इस तरीके से पिछली वीडियो में आपके साथ शेयर किया था, ये जो जैम जार होते हैं ना, इसको भी हम ज़ाया कर देते। बिल्कुल इतने सारे नहीं जमा करने कि बिल्कुल घर से भर जाए, क्योंकि ये हम लाते रहते हैं। लेकिन जितना आप यूज़ में ला सकते हो, मसलन ईज़ी जो यूज़ कर सकते हो उसके लिए कर लेना चाहिए। मैंने यहाँ पे एक चम्मच इसमें डाला और इसमें पानी भर के मैंने अच्छे से शेक कर लिया, और अभी ना इसमें कोई कीड़े मकोड़े कोई कचरा भी नहीं जाएगा, ये गिरने का भी डर नहीं होगा। बस इसको मैंने बंद करके अच्छे से शेक करके फ्रिज में रख दिया। तो ये थी मेरी आज की वीडियो, कल फिर मिलूँगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।